जय कृष्ण, जय जगन्नाथ। आज से हम 4 दिन जगन्नाथ भगवान के विषय में, जगन्नाथपुरी धाम की महिमा, जगन्नाथ के विग्रहों की महिमा, उनकी कुछ कथाएं, उसकी चर्चा करेंगे आप सबके साथ। छोटा सा एक सॉन्ग गाते हैं, वासुदेव घोष के द्वारा लिखा हुआ। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन, जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन, त्रिभुवने कोरिजार चरण बंदना, त्रिभुवने कोरिजार चरण बंदना, जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन, जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन, नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर, नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर, नदिया नगारे दंडा कमंडलुकारा, नदिया नगारे दंडा कमंडलुकारा, जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन, जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन, के हो बोले पूरबे रावण बधिला, के हो बोले पूरबे रावण बधिला, गोलकेरा बाई भाव लीला प्रकाश करिला, गोलकेरा बाई भाव लीला प्रकाश करिला, जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन, जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन, क्षीरधार भावे जेबे गौर अवतार, क्षीरधार भावे जेबे गौर अवतार, हरे कृष्ण नाम गौरा करिला प्रचार, हरे कृष्ण नाम गौरा करिला प्रचार, जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन, जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन,
বাসুদেব ঘোষ বলে করি জোড় হাত। বাসুদেব ঘোষ বলে করি জোড় হাত। जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ। जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ। जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय। शील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ भगवान का नाम सुन के ही बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि जगन्नाथ भगवान बहुत ही भक्तवत्सल, बहुत ही प्रेम देने वाले और बहुत ही आनंद देने वाले प्रभु हैं। इस प्रतिकूल वर्ष में आज जगन्नाथ भगवान की कथा वर्णन करने में बड़ा धन्यता का अनुभव होता है, क्योंकि आज चारों ओर लोग दुखी तो हमेशा होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही दुखी है। लोग भयभीत तो हमेशा होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही भयभीत है। निराश हमेशा होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही निराश है। और चारों ओर संकट के बादल अलग अलग तरीके से सारे पृथ्वीवासियों को घेर के रखे हैं। ऐसी अवस्था में भगवान के भक्त जो होते हैं वो भगवान को बहुत अच्छी तरह से स्मरण भी कर पाते हैं और भगवान के चरण कमल का चिंतन करके, ध्यान करके, जगन्नाथ भगवान की कथाओं को सुन करके, उनको पढ़ करके, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथों को पढ़ करके शांति या शीतलता का अनुभव करते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। और यही विश्वास सब भक्तों का रहता है कि भगवान उनकी हर एक संकट से सुरक्षा करेंगे। और विशेष करके जगन्नाथ भगवान, जो कि विशेष करके कलयुग के पतित पावन भगवान माने जाते हैं, तो उन पर अधिक आशा रहती है कि वो अधिक कृपा भक्तों पर देंगे। अहो दीने नाथे निहित चरणों निश्चितमिदम
भगवान ने ये व्रत लिया हुआ है, जगन्नाथ भगवान ने, जो पुरी में विराजमान है जगन्नाथ भगवान, उन्होंने ये व्रत लिया है कि अहो दीननाथ, अर्थात जितने भी दीन लोग हैं उन सब का उद्धार करने का व्रत लिया हुआ है। अहो दीननाथ निहित चरणों निश्चितमिदम, अर्थात वो अपने चरण का आश्रय सब दिन कलयुग के जो दिनहीन लोग हैं उनको उद्धार करेंगे, उसका उनको आश्रय देंगे चरण का, ऐसा व्रत उन्होंने लिया है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जगन्नाथ भगवान के प्रति ज़्यादा आशा रहती है भक्तों की कि आप वो हम पे ज़्यादा कृपा करेंगे। इसलिए इनका एक शरणागत वत्सल नाम है, भक्त वत्सल नाम है, पतित पावन नाम है। ये सब जगन्नाथ भगवान के नाम है। जगन्नाथ भगवान के विषय में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप शास्त्र देखेंगे तो जगदीश या जगन्नाथ ये भगवान का मूल स्वरूप माना जाता है, और यही स्वरूप में से, यही जगन्नाथ जी का स्वरूप जो है उसमें से ही अनादिकाल से पहले भगवान अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, और वही शक्ति बाद में मुख्य शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप से प्रकट होती है, और फिर इस तरह से भगवान अपने पार्षदों का विस्तार करते हैं। आध्यात्मिक विश्व में भी भगवान जगन्नाथ जी प्रसिद्ध है जगन्नाथ जी के नाम से। जगन्नाथ भगवान निवास करते हैं जगन्नाथपुरी धाम में, और 4 प्रकार की जो महत्वपूर्ण धाम भारत में माने जाते हैं उसमें जगन्नाथपुरी कलयुग के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जगन्नाथ बद्रीनाथ जो है वो बद्रीनाथ धाम हर एक युग का एक प्रतिबिंब मूर्ति होता है। वैसे सतयुग का जो प्रतिबिंब मूर्ति, या सतयुग में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली विग्रह या जो सबसे ज़्यादा आश्रय देने वाले विग्रह सतयुग के, वो थे बद्रीनाथ, बद्री विशाल। बाद में द्वापर युग, त्रेता युग में भगवान रामचंद्र ने लीला प्रस्तुत की, और वहाँ पर रामेश्वर धाम जो है उसका महिमा उन्होंने बढ़ाया। द्वारका में जब भगवान ने लीला प्रस्तुत की थी तो द्वारका का महिमा बढ़ाया, द्वारका धाम। और कलयुग में भगवान दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए, लकड़ी की मूर्ति के रूप में। यद्यपि ये विग्रह जो है वो तो सतयुग से है, लेकिन विशेष करके कलयुग के जो विग्रह, कलयुग में जगन्नाथ भगवान पतितों का उद्धार करने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कलयुग में सबके आश्रय स्थान के रूप में जगन्नाथ भगवान है। ऐसा भी माना जाता है बद्रीनाथ में बद्री विशाल जी का स्नान, कृष्णा बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, अभिषेक करते हैं अपना, उनका अभिषेक होता है। द्वारका में कपड़े बदलते हैं, अर्थात नए कपड़े श्रृंगार पहन करते हैं। हाँ। जगन्नाथपुरी में भोजन लेते हैं और रामेश्वरम में सो जाते हैं, ऐसा भी कुछ जगह कहा गया है शास्त्र में। और ऐसा भी वरदान जगन्नाथपुरी का है कि आप जगन्नाथ भगवान इतने आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। उनको प्रसन्न करने का जो सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका, उनको ऑफ़र किया हुआ जो भोग लगा है वो प्रसाद खाओ, दैट्स इट। अगर आप जगन्नाथ भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद खाते हैं तो वो ऐसा मानते कि आपने धूप, दीप, पुष्प, चामर इन सबसे मिल करके आपने भगवान जगन्नाथ जी का आरती उतारा है। वो ऐसा मानते हैं केवल जगन्नाथ जी को अर्पण किया हुआ प्रसाद खाने से। अच्छा लगता है ना, इंटरेस्टिंग। प्रसाद किसको अच्छा नहीं लगता? जगन्नाथ भगवान का। ये जगन्नाथपुरी धाम जो है उसको कई नाम से बोला जाता है। खास करके पूरी वो स्थान होता है जहाँ पर
भगवान निवास करते हैं, पुरी अर्थात निवास स्थान। और पुरी में जो वास करते हैं उसको पुरुष बोला जाता है, पुरुष जो पुरी में वास करते हैं। और भगवान परम पुरुष है। पुरी शब्द का और एक अर्थ होता है कि जो जहाँ पर सब कुछ पूर्ण है, सभी रूप से पूर्ण है, इसलिए उसको पुरी कहा जाता है। और इस जगह का और एक नाम है श्री क्षेत्र, अर्थात लक्ष्मी देवी का जगह। और एक नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र, जो नाम भगवान ने स्वयं दिया है, पुरुषोत्तम। और ये जो स्थान है, जिस जगह पर ये विराजमान है, उस स्थान को उत्कल प्रदेश कहते हैं, अर्थात उड़ीसा प्रदेश। ऐसा शास्त्र में ऐसा कहीं पर वर्णन आप प्राप्त करते हैं। वर्षाणाम भारत श्रेष्ठ, सभी वर्षों में भारत सर्वश्रेष्ठ है। वर्षाणाम भारत श्रेष्ठ, देशानाम उत्कल स्मृत, देशों में उत्कल सर्वश्रेष्ठ है। वर्षों में भारत सर्वश्रेष्ठ है, देश में उत्कल सर्वश्रेष्ठ है। उत्कलस्य समा देश नास्ति महितले, देश नास्ति महितले। उत्कल समा देश नास्ति महितले, उत्कल के समान इस महितल में कोई देश है ही नहीं। क्योंकि भगवान विष्णु के 4 जो अलग अलग जो उनके आयुध है या उनके लक्ष्य, उनके चिन्ह है, शंख चक्र गदा पद्म, ये चारों के चारों जो है वो उत्कल प्रदेश में विस्तार फैला हुआ है। उत्कल प्रदेश को 4 भाग में बांटा गया है। और वो चारों भाग जो है, हर एक जो हिस्सा है वो 10-10 योजन का है। और चारों क्षेत्र के नाम है शंख क्षेत्र, पद्म क्षेत्र, गदा क्षेत्र और चक्र क्षेत्र। ये 4 अलग अलग क्षेत्र हैं, जिसमें पद्म क्षेत्र जो है वो है कोणार्क का जो स्थान, कोणार्क। चक्र क्षेत्र जो है वो है भुवनेश्वर, जो कि चक्र के क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। गदा क्षेत्र जाजपुर करके जो बड़ा प्रसिद्ध स्थान है उड़ीसा में, जाजपुर, उसको गदा क्षेत्र बोलते हैं। और शंख क्षेत्र अर्थात शंख जैसे आकार वाला जो क्षेत्र है वो है जगन्नाथपुरी, पुरी धाम, शंख की तरह है। लोकनाथ महादेव से लेकर के नीलकंठ महादेव, ये उसका विस्तार है जगन्नाथपुरी का, शंख क्षेत्र में, जिसमें से कुछ अंश समुद्र के अंदर है और कुछ अंश भूमि के ऊपर है। और ये बड़ा ही पवित्र स्थान है। इस पवित्र स्थान के विषय में शास्त्र बहुत सारे वर्णन किए हैं। हम तो केवल आपको समरी के रूप में भी बता रहे हैं, क्योंकि 4 दिन में हम जगन्नाथ जी की कौन सी कथा बताए और कौन सी ना बताए। फिर भी ये बड़ा अच्छा सौभाग्य हमारा कि हम जगन्नाथ जी के विषय में आप सबके साथ चर्चा कर रहे हैं और उनका चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब प्रलय काल में पृथ्वी जब जलमग्न हुई थी, तो भगवान वराहदेव को प्रार्थना किया गया था कि भगवान वराहदेव पृथ्वी की रक्षा करे और उसको अपने सही स्थान पर वापस बिठाए। तो जब भगवान वराहदेव ने अपने स्थान पर पृथ्वी को वापस बिठाया और ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि तुम आगे का सब निर्माण शुरू करो वापस प्रलय के बाद, ब्रह्मा जी ने अनेक तीर्थों का निर्माण जैसे पहले वैसे थे, जैसे उसी तरह से वापस तीर्थ। लेकिन उनके मन में हमेशा चिंता रहती थी कि कलयुग के जो लोग हैं, विशेष करके जो पतित, जो दुखी लोग हैं, संसार में भटक रहे हैं, उन लोग के उद्धार के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होना चाहिए। तो भगवान से उन्होंने विनती की कि प्रभु ऐसा कोई तीर्थ होना चाहिए, या मुझे इसके विषय में कुछ गाइडेंस दीजिए।
भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी तुम नहीं जानते मेरे विषय में, इसलिए तुम इस प्रकार से बात कर रहे हो। मेरा एक धाम है जिस धाम को श्री क्षेत्र या पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है, जिसको कई बार नीलाचल भी कहा जाता है। उस स्थान का महिमा इतना भव्य है कि वो मेरा सबसे प्रिय स्थान है। मैं वहीं पर हमेशा रहता हूँ, उस स्थान को छोड़ के कहीं जाता नहीं। वहाँ पर हर एक व्यक्ति 4 हाथ वाला, यहाँ तक कि गधा भी 4 हाथ वाला होता है। हर एक जीव वहाँ पर 4 हाथ वाला, केवल देवता और देवताओं के समान गुण वाले लोग देख सकते हैं ये, कि जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है वो देख सकते हैं 4 हाथ वाले स्वरूप को। और भगवान ने कहा कि ये क्षेत्र इतना पवित्र है, यहाँ पर कोई केवल एक बार भी इस जीवन में आता है इस जगन्नाथ क्षेत्र में, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसको वापस इधर संसार में गिरना नहीं पड़ता। और मैं वहाँ पर बैठे, मुझे जो मेरे विग्रह का दर्शन करेगा उधर, मैं वहाँ पर जगन्नाथ नाम से प्रसिद्ध हूँ और वहाँ पर मैं निरंतर निवास करता हूँ। जो व्यक्ति मेरे पास आकर के इस विग्रह का दर्शन करेगा, जगन्नाथ विग्रह का दर्शन, वो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करेगा, उसको दोबारा भवबंधन में जाना नहीं पड़ेगा। ऐसा भगवान ने सुंदर वर्णन किया जगन्नाथपुरी के विषय में। फिर भगवान ने आदेश दिया कि तुम जाओ और वहीं पर उसी क्षेत्र पर जाकर के तपस्या करो, और फिर तुम्हें इस महान रहस्य का ज्ञान होगा, जो शास्त्र में है फिर भी मेरी इच्छा शक्ति से, मेरी माया से वो आच्छादित है। लेकिन अब ये उजागर होगा जगन्नाथपुरी का प्रकाश। लेकिन तुम वहाँ पर जाकर तपस्या करो, ब्रह्मा जी को कहा भगवान ने। जब ये बात सुनी यमराज जी ने, तो यमराज जी के मन में संकोच हुआ, एक प्रकार से विचार भी आया कि ये तो कैसा हो जाएगा कि मेरा तो काम धंधा बंद हो जाएगा, मेरी दुकान का शटर पर लगाना पड़ेगा। तो गए भगवान के पास, भगवान को प्रार्थना की, प्रभु आपके दर्शन चाहिए। जगन्नाथ भगवान ने कहा बताइए क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपका। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी ये महिमा सुना कि आप जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के विग्रह के रूप में प्रकट होने वाले हो, और जो आपके दर्शन करेगा उसको आप मुक्ति प्रदान कर दो, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। ऐसा महिमा हमने सुना। हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने। तो फिर आप तो स्वतंत्र ईश्वर हो प्रभु, आप जैसे कहोगे वैसे होगा, लेकिन फिर मेरा तो कोई काम ही रहेगा नहीं। मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ पर जितने भी लोग हैं, वो जितने भी लोग आपके दर्शन करने जाएंगे वो तो सब मुक्त हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो मैं तो लॉकडाउन में चला जाऊँगा, मेरा तो कोई काम बचेगा ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि हाँ बात तो सही है तुम्हारी कि सबका उद्धार हो जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ कार्य शेष नहीं रहेगा। फिर भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हारी जो बात है वो सही है, मैं उससे, तुम पर भी कृपा है, मेरे हृदय में कृपा होती है तुम्हारे भी, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों का उद्धार हो रहा है। इसलिए मैं अपने निर्णय को नहीं बदल सकता। ये इतना पवित्र धाम है कि जहाँ पर एक बार जाने के बाद, दर्शन जगन्नाथ जी का करने के बाद व्यक्ति को जन्म मृत्यु का बंधन नहीं रहता। वो स्पष्ट है, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसके। मेरा सबसे प्रिय धाम है वो। तो यमराज जी ने कहा ठीक है, जैसे आप जैसे स्वतंत्र, आप जैसे कहो वैसे स्वतंत्र ईश्वर है आप, लेकिन अगर इतना ही महान धाम है तो क्या मैं इसके विषय में ज़्यादा जानकारी या ज़्यादा महिमा इसका सुन सकता हूँ। हाँ श्योर। बोल ये स्थान जो है वो लक्ष्मी देवी को भी बहुत प्रिय है, इसलिए उन्होंने इस जगह का नाम श्री क्षेत्र भी रखा है। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र भी और श्री क्षेत्र भी। तो तुम उधर जाकर के बात करो, उनसे पूछो। लक्ष्मी देवी का मैं बताती हूँ ना आपको
इधर आओ मेरे पास इस स्थान के विषय में। इस महिमा को बताने के पहले उन्होंने एक बताया कि प्राचीन काल में एक ऋषि थे जिसका नाम था मार्कंडेय ऋषि। उनको वरदान था कि 7 कल्प तक वो जिंदा रहेंगे, वो जीवित रहेंगे, उनका मृत्यु नहीं होगा 7 कल्प तक। और जब 7 कल्प अर्थात ब्रह्मा जी के 7 दिन, जब जब कल्प होता है जब कल्प का अर्थ होता है कि जब पूरा समग्र सृजन नष्ट हो जाता है, तब सारा सब कुछ पानी के जल प्रलय हो जाता है, पूरा संपूर्ण प्रलय। तो ऐसे प्रलय में भी मार्कंडेय ऋषि का मृत्यु नहीं होता। ये छोटे मोटे प्रलय भी देखने पड़ते हैं उनको, जैसे हर एक चतुर्युग के बाद एक प्रलय आता है, हर एक युग के बाद एक प्रलय आता है। तो ऐसे तो कितने सारे युग के बाद प्रलय आते रहते हैं, बहुत सारे। तो कलयुग खत्म होने के बाद फिर सतयुग का वापिस स्थापना होगा, उस क्रम में भी प्रलय आता है। कुछ प्रलय पृथ्वी तक सीमित रहते हैं, कुछ प्रलय उसके आगे तक सीमित होते हैं, कुछ स्वर्ग तक। जैसे प्रलय आता है तो ऊपर वाले जो लोग होते हैं उनको भय भी लगता है, उनको ऐसा लगता है कि हमारा भी प्रलय हो ही जाएगा अब तो। लेकिन धीरे 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 जैसे महाप्रलय जब होता है उस समय पूरा ब्रह्मलोक तक सब नष्ट हो जाता है। पृथ्वी के जो प्रलय होते हैं उससे स्वर्गलोक को कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन उनको भय लगता है कि शायद हमारा भी प्रलय ना हो जाए। तो इसलिए ऐसे बड़े बड़े प्रलयों में भी मार्कंडेय ऋषि की मृत्यु नहीं हुई थी। तो जब पहले कल्प में जब इनका मार्कंडेय ऋषि का उन्होंने प्रलय जल देखा, तो प्रलय जल देख करके वो इतना घबरा गए और भागने लगे इधर उधर। ऐसे उनके पास एक क्षमता थी, वो 14 भुवन में कहीं पर भी आ सकते थे, लेकिन इधर उधर भागने लगे। उनको प्रलय इतना भयानक था कि सब कुछ उसके अंदर ख़त्म हो रहा, और वो टॉस होते रहते। टॉस का अर्थ जैसे कभी इधर भागते, कभी उधर भागते, कभी पानी में डूब ही रहे थे प्रैक्टिकली प्रलय जल में। उनको सृष्टि में सब जगह, पृथ्वी लोक से बाहर भी और सब जगह, उनको प्रलय जल के अतिरिक्त तो कुछ दिख नहीं रहा था, और सांस लेना उनके लिए दुष्कर हो रहा था। और लेकिन उनको ये पता था कि उनको वरदान है, उनकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन ये तो मृत्यु से भी भयानक कष्ट दिख रहे थे। वो प्रलय के अंदर इतना भयभीत हो गए, कष्ट हो रहे थे, भूख भी लगी, प्यास भी लगी, और बड़े दुखी हो गए। एक बार तो मैंने सोचा भी होगा कि ये वरदान है या शाप है, 7 कल्प तक जीवित रहो, ये तो कितना भयानक है प्रलय को देखना। लेकिन उस समय जब ये कुछ जब हो रहा था, उस समय उन्होंने एक दूर एक ऐसा भूमि का स्थान देखा जो स्थान प्रलय जल से ऊपर था। तो उन्होंने सोचा, ओह, ऐसा भी कोई स्थान है जहाँ पर पानी का प्रवाह नहीं है, जल का। तो तुरंत वहाँ से आवाज़ आई, मार्कंडेय इधर आओ, मार्कंडेय डरो मत, मार्कंडेय हमारे पास आओ। तो मार्कंडेय को वही प्रेम से, हृदय से निकली हुई जो आवाज़ बड़ी मधुर, उनका मन आकर्षित हुआ। वो सोचे कि यहीं पर आश्रय है मेरा, और वो वहाँ पर तुरंत पहुँच गए। और वहाँ पर देखा तो बहुत सुंदर लक्ष्मी नारायण जी, और दोनों का बहुत सुंदर विग्रह, बहुत सुंदर स्वरूप में दर्शन दे रहे थे लक्ष्मी नारायण। और कहा कि प्रभु, मैं तो प्रलय जल में मैं बिल्कुल नष्ट हो रहा था, और तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो। तो एक अक्षय वट दिखाया उन्होंने, बोले वट वृक्ष है, इस वट वृक्ष पर चढ़ जाओ तुम, और तुम्हें वहाँ पर सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। तो वट वृक्ष पर चढ़ गए और वहीं पर रहना। तो वट वृक्ष पर चढ़ गए, अक्षय वट। उस वट पर जैसे वो देखे तो उन्होंने बहुत सुंदर दर्शन प्राप्त किए। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानाम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये जो बाल मुकुंद वट के पत्ते पर लेटे हुए अपने अंगुष्ठ को
मुंह में रखे हुए ऐसा सुंदर स्वरूप में जो दर्शन बाल स्वरूप का, बाल मुकुंद स्वरूप का दर्शन उन्होंने वहाँ पर भगवान के किए। और बाल मुकुंद को प्रणाम किया, उन्होंने स्तुति किया वट वृक्ष के ऊपर, एक पत्ते के ऊपर। और फिर मार्कंडेय ऋषि ने देखा को वो बड़ा विस्तार, उन्होंने मुँह खोला बाल मुकुंद ने, छोटे बच्चे ने, बाल कृष्ण ने, और मार्कंडेय ऋषि उस मुंह में प्रवेश किया उसके अंदर। और उस मुख के अंदर प्रवेश करके देखा तो उन्होंने पर्वत, नदियाँ, समंदर, 14 भुवन, सब कुछ उन्होंने देखा। गंधर्व लोग, अप्सरा लोग, स्वर्ग लोग, ये लोग, सब कुछ देखा उन्होंने। यहाँ तक कि यमराज, यमलोक, यमपुरी सब देखा। और फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। वो भगवान के वही बाल स्वरूप के दर्शन ही देखना चाहते थे जो उन्होंने बाहर देखे थे। तो फिर से वो वापस आए उस भगवान के मुखमय से, और फिर आकर के भगवान को कहा कि प्रभु इतना पवित्र स्थान है, इतना अच्छा स्थान है, मैं ये स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। तो भगवान ने उनको कहा देखो, जब तक ये प्रलय होगा तब तक तो तुम्हें इधर तपस्या करनी पड़ेगी, तब तक वहीं पर रहो। जब ये प्रलय समाप्त हो जाएगा फिर मैं तुम्हें एक स्थान दूंगा यहीं पर रहने के लिए, वहाँ पर तुम सेवा करना मेरी। तो जैसे प्रलय समाप्त हुआ और भगवान ने फिर कहा कि तुम जिस स्थान पर हो वो स्थान है पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी। ये स्थान कभी नष्ट नहीं होता, प्रलय होने के बाद भी नष्ट नहीं होता। और जिस वट वृक्ष पर तुम विराजमान हो, अक्षय वट, ये अक्षय वट जो है वो कभी नष्ट नहीं होता। और ये अक्षय वट का भी बड़ा महिमा है। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक स्थान देता हूँ, वहाँ पर तुम भगवान शिव जी का तपस्या करो, वहाँ पर रहो निरंतर, मेरी सेवा करो। और एक शिवलिंग का दर्शन, भगवान एक शिवलिंग के रूप में उनको दिया, मार्कंडेय शिव के रूप में एक शिवलिंग दिया करो तुम, ये मेरा ही स्वरूप है, तुम इसका निरंतर सेवा करते रहो और यही निरंतर जगन्नाथपुरी में निवास करो। तो ये जगन्नाथ भगवान का ये धाम है जगन्नाथपुरी, उसके विषय में इतना महिमा शास्त्र में बताया है। ये वर्णन लक्ष्मी देवी ने किया था कि अगर आप केवल सांस लेते हो उधर, अगर आप सांस लेते तो अनेक अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर माना जाता है जगन्नाथपुरी में जा कर के, सांस लेने पर भी। वहाँ अगर कोई व्यक्ति चलता है तो उसको परिक्रमा कही नहीं जाती कि ये परिक्रमा कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति लेटता है तो उसको दंडवत प्रणाम माना जाता है। कोई व्यक्ति अगर सो जाता है तो वो समाधि में स्थिर है ऐसा माना जाता है। कोई जो कुछ बोलता है, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जो कोई बोलते हैं उसको भगवान का गुणगान माना जाता है। ऐसा वर्णन चैतन्य भागवत में भी आता है, जिसमें जय भगवान कहते हैं शिव जी को कि मैं तुम्हें एक ऐसा स्थान दूंगा रहने के लिए जिसका नाम उन्होंने दिया एकाम्रकावन, एकाम्रकावन। तो वहाँ पर तुम जाओ और वहाँ पर रह करके, तो वो मेरा प्रिय, सबसे प्रिय स्थान है जगन्नाथ जी का, लीला स्थली जगन्नाथपुरी। तो इस तरह से शास्त्र में अनेक अनेक वर्ण, उसको भूस्वर्ग कहा जाता है, उनको वैकुंठ, पाताल वैकुंठ या भू वैकुंठ माना जाता है, उसको नरसिंह क्षेत्र माना जाता है, नरसिंह क्षेत्र। फिर ऐसे बहुत सारे नाम से जगन्नाथपुरी को वर्णन किया जाता है। हम ये चर्चा इसलिए कर रहे थे क्योंकि जगन्नाथ भगवान वहाँ पर स्थिर है, वहाँ पर निवास करते हैं। ऐसे आप सब भक्तों ने इंद्रद्युम्न महाराज की कथा तो सुनी हुई है, फिर भी ये कथा इतनी रोचक और यदि भी बहुत लंबा है, लेकिन मैं सोच रहा था कि संक्षेप में उसका वर्णन करें आपके साथ। बहुत सुंदर कथा है ये इंद्रद्युम्न महाराज। ये वो कथा है सतयुग में बीती हुई, जिस भक्त को भगवान ने निमित्त बनाया था अपने विग्रह की स्थापना फर्स्ट टाइम करने के लिए,
उसी स्थान में जिस जगह का हमने अभी अभी महिमा का वर्णन किया है, जगन्नाथपुरी का, वही जगन्नाथ क्षेत्र के जो जगन्नाथ जी के विग्रह है, उस विग्रह की स्थापना करने के लिए भगवान ने अपने एक भक्त महाराज इंद्रद्युम्न को बनाया। ऐसे कई और कुछ कई कथाएं पूर्व जन्म में है उसके साथ जुड़ी हुई है। कई ऐसी कथाएं हैं जो पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है, जिसमें 5000 साल पूर्व जो जिसने भगवान पर बाण लगाया था 5000 साल पूर्व, वो जो पारधी जो शिकारी था, वही शिकारी को इस लीला में स्थान दिया गया था। जगन्नाथ इंद्रद्युम्न महाराज की कथा में उसी को स्थान दिया गया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि रामचंद्र के समय पर भगवान ने जब बाली का वध किया था, तो उस समय अंगद जो था वो भगवान से थोड़ा नाराज था, ऐसा कुछ पुराणों में बताया है, क्योंकि उन्होंने उनके पिता का वध किया था। तो एक बार तो उसके मन में ऐसा विचार आ गया था कि अगर किसी समय मुझे अवसर प्राप्त होगा तो मैं भी छुप करके, जैसे मेरे पिताजी को इन्होंने मारा है, वैसे मैं भी कहीं छुप करके इनको ख़त्म करूँगा। तब उनको ये नहीं पता था कि ये भगवान है। तो ऐसे में उन्होंने मन में ये इच्छा प्रस्तुत कर दी थी। बाद में जब वो बाली का वध हुआ, तब सब पता पड़ा, भगवान राम का महिमा जाना, तो अंगद बड़े प्रसन्न हो गए और खुश हो गए। और फिर वो तो जो उन्होंने सोचा वो तो भूल गए थे, लेकिन जब पूरा रामायण का सारा युद्ध खत्म हो गया, वो रावण का वध हो गया, ये सब सारी का लीला समाप्त हुई रामचंद्र की, फिर एक समय भगवान रामचंद्र ने अंगद को कहा था कि तुमने एक बार ऐसा इच्छा किया था और ये इच्छा में तुम्हारी, वो उसको बड़ा पछतावा। भगवान ने कहा वो इच्छा तुम्हारी पूरी करेंगे। तो उनको बड़ा पछतावा। कोई प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान तो रामचंद्र तो दयालु है, वो तो शरणागत वत्सल है, वो तो क्षमा कर देते, वो तो चरणों में हुए उनके गिरता है, तो ये तो अंगद है, वो तो अपना आदमी है। और ऐसा अंगद के हृदय में भगवान राम के प्रति इतनी दृढ़ श्रद्धा थी कि वो अकेला गए थे, रावण को ललकारा था। बड़ा उच्च कोटि का वैष्णव है अंगद, उत्तम भक्त है, लेकिन भगवान उसको निमित्त बनाना चाहते थे। तो ये कार्य उन्होंने उनसे करवाया, और फिर वही ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं पुराणों में। इंद्रद्युम्न महाराज मालव करके जो शहर था, कैपिटल ऑफ अवंती देश, जिसको आप आज उज्जैन कहते हैं। उज्जैन का अवंती देश में जो कैपिटल सिटी था वहाँ का, वो कैपिटल था मालव देश। और वहाँ पर सत्ययुग में राजा थे महाराज, जो कि ब्रह्मा जी से वंशावली में 25वें पुत्र थे राजा। बड़े महान भक्त थे भगवान विष्णु के। और संक्षिप्त में उन्होंने जब ऐसी इच्छा प्रस्तुत की कि हम भगवान के ऐसे स्वरूप को देखना जैसे साक्षात भगवान वहाँ उपस्थित, उनको अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, ऐसी इच्छा प्रस्तुत की, तो वहाँ पर एक तीर्थ यात्री ने कहा कि मैं ऐसा स्थान अचानक प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा स्थान जानता हूँ जहाँ पर मैं 1 साल रहा हूँ। वहाँ के लोगों की कृपा से मुझे रोज़ प्रसाद खाने को मिलता था, और वहाँ पर निरंतर भगवान का पूजा होता है, आराधना होता है, और वहाँ पर कोई सबर जाति के लोग पूजा करते हैं। इस तरह से उन्होंने वर्णन किया। और वहाँ जाओ तुम, और वहाँ पर से विग्रह मिलेंगे, उनकी पूजा करो, बड़ा सुंदर विग्रह है। नीलमाधव नाम है इस विग्रह का, नीलमाधव को ढूंढो। बाद में ऐसा बोल करके जो यात्री था वो तो अदृश्य हो गया। तो इंद्रद्युम्न महाराज पहले तो सोचा था, एक्चुअली उन्होंने मंत्रियों को बोला था कि तुम यात्रियों को बुलाओ, तो बहुत सारे यात्री आए थे, उसमें से एक यात्री ब्राह्मण ने ये सब बताया था। लेकिन जब ये सब बताने के बाद वो यात्री जो थे वो
वहीं महल में से ये गायब हो गए, अचानक अदृश्य हो गए। तब उनको शंका हुई कि अवश्य ही इस पर कोई रहस्य है। कौन था ये व्यक्ति, ये यात्री कौन था, ये नहीं समझ पाए। लेकिन बाद में वही इंद्रद्युम्न महाराज, उन्होंने इसकी खोज करना आरंभ किया। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मंत्र को भेजा, और जिसमें उनका सबसे ज़्यादा भरोसा था, अपना मंत्री जिनका नाम था विद्यापति, ब्राह्मण था वो, जो सबसे बुद्धिशाली था, उसको भेजा था उन्होंने पश्चिम की ओर, अर्थात पुरी की साइड। तो ऐसे बहुत जगह घूमते 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 विद्यापति जो ब्राह्मण, वो एक स्थान पर पहुँचे, और जिस स्थान पर पहुंचने के पश्चात उनको ये पता पड़ा कि इस स्थान का महिमा बड़ा विशेष है। वहाँ पर किसी ने उनको बताया कि यहाँ पर सबर जाति के लोग रहते हैं, और सबर जाति के जो मुखिया है उनका नाम है विश्वावसु, और विश्वावसु की कन्या का पहली बार उनको साक्षात्कार हुआ। और बाद में उन्होंने ये सोचा कि यहीं कहीं वो रहस्य है। उन्होंने कई चीज़ों से, लोगों से सुनने को आया कि यहाँ बहुत सारे दिव्य लक्षण इस जगह के हैं। तो उन्होंने ये तय किया कि मैं यहीं रहूँगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करूँगा। और जैसे उन्होंने यहाँ रहा, ब्राह्मण के रूप में वो रहे, और उनका विवाह संपन्न हुआ विश्वावसु की बेटी ललिता के साथ। यद्यपि वो ललिता से विवाह करने का उनका उद्देश्य केवल विवाह करना नहीं था, उनका उद्देश्य था कि इस जगह के रहस्य को जानना चाहते थे। और उनको ये पता पड़ गया था कि विश्वावसु जो है वो नीलमाधव के रहस्य को जानते हैं, और ये वही सबर है जिसका वर्णन उन्होंने वो यात्री से सुना था। तो इसलिए उन्होंने ये निश्चित कर लिया कि जो भी है यहीं कहीं इसी एरिया में है। तो उन्होंने ललिता से विवाह किया, और एक दिन ललिता को उन्होंने देखा रोज कि उनके पिताजी विश्वावसु रोज सुबह जाते हैं कहीं पर और पूजा करके आते हैं, और जैसे वो आते इतना खुशबू, इतना तीव्र सुगंध आता है, और इतना रोमांचित करने वाला सुगंध आता है। तो उन्होंने जिज्ञासा की कि ऐसा क्या है, आपके पिताजी रोज कहाँ जाते हैं। ऐसे विश्वावसु जो है उनको भी जगन्नाथ भगवान ने, नीलमाधव ने ऐसे तुरंत नहीं दिया था अपना दर्शन। उनको भी रोज़ सपने में आके बोलते थे, विश्वावसु को भी भगवान, कि विश्वावसु और उनकी पूरी मंडली, पूरा उनके जो प्रजा, वो भी यात्रा कर रहे थे, अपने निवास के लिए कोई स्थान ढूंढ रहे टेऔर यात्रा करते करते सबरपल्ली नीलाचल के पास आकर रुके। और वहाँ पर जैसे वो रुके तो उनको टेंट लगा करके, तो उनको बार बार सपने आते थे। सपने में कोई आके कहता था, विश्वावसु मैं तुम्हारा ही प्रतीक्षा करा, तुम मेरी पूजा आरंभ करो। विश्वावसु इनमें से उठते, कौन मुझे बुला रहा है रात को, रोज़ रात को बुला रहा है, विश्वावसु तुम मेरी पूजा आरंभ करो। तो विश्वावसु उनको वहाँ का एक बड़ा सुंदर पर्वत था, नीलाचल, ब्लू माउंटेन, बहुत सुंदर। तो उनकी इच्छा थी कि मैं वो स्थान, बड़ा आकर्षण था और वहाँ से उनको ऐसे हृदय से प्रेरणा होती कि उस स्थान में जाओ। लेकिन उन्होंने पूछताछ की कि ये स्थान क्या है। तो ये विद्यापति के आने से पहले की ये सब घटनाएं है। तो कुछ ब्राह्मणों ने, कुछ लोगों ने वहाँ बताया कि वो स्थान बड़ा अजीब है, क्योंकि वहाँ पर आज तक कोई जा नहीं पाया है। बाहर घना जंगल है और जंगली जानवर वहाँ पर किसी को आने नहीं देते, और जाते तो कभी वापस आया नहीं। एक दो बार किसी ने जाने का प्रयास किया, वो मर गया, कभी वापस आया ही नहीं उस स्थान से, इसलिए कोई उधर जाता ही नहीं। तो ये बात तो फैल गई सब जगह, हो रही पापा वो जो जगह जो पर्वत है ना, उस पर्वत के पास कोई जाता नहीं उधर, तो जंगली जानवर सब आते। तो विश्वावसु को वहीं से आकर्षण हो रहा था, वहीं स्थान पर कुछ है। तो रात को भगवान फिर से उनको सपना, विश्वावसु मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुम मेरे पास आओ। एक दिन तो उन्होंने रात को आवाज़ें सुनी,
ओम सहस्रा शीर्षा पुरुषा। और कितना पवित्र स्थान है, जैसे कोई दूर दूर से कोई मंत्रोच्चार हो रहे और सामने उसी दिशा में से आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने सोचा कि अवश्य यहाँ पर कुछ रहस्य है, तो किसी को बिना बताए वो चले गए उस स्थान पर। और यहाँ पर तो सब लोग सोचने लगे कि विश्वासु गायब हो गए। उनकी पत्नी को था कि विश्वासु नहीं, मानो नहीं, अवश्य ही वो उस स्थान पे गए, क्योंकि रोज़ उसकी बात करते थे और वहाँ पर कोई जाता है तो कोई जिंदा वापस नहीं आता। तो बहुत चिंतित थे सब लोग, रोने लगे, मर गया विश्वासु। लेकिन विश्वासु जाकर के उधर पहुँचते वहाँ पर उन्होंने अक्षयवट देखा। थक गए थे वो, बहुत पूरी तरह से थक गए थे। इतना उनको कोई प्राण कुछ किसी ने कुछ नहीं किया उनको, क्योंकि भगवान ने बुलाया था। वहाँ पर एक अक्षयवट देखा, अक्षयवट के नीचे विश्राम किया। उनको पता नहीं था कि अक्षयवट के पास में ही नीलाचल का, नीलमाधव का विग्रह है। तो वहाँ पर बैठ रहे थे। वहाँ पर उन्होंने एक रोहिणी कुंड करके एक स्थान है, वो कुंड को देखा। और वहाँ पर एक कौवा पानी पीने आया, वो ऊपर से उड़ता हुआ गिरा पानी के अंदर, और तुरंत 4 हाथ वाला विग्रह चतुर्था मूर्ति लेकर के ऊपर, ये 4 हाथ चतुर्भुज मूर्ति लेकर के वैकुंठ चला गया। तो देख करके आश्चर्य हो गए, अरे बाप रे बाप, इस जगह, इस जल में कोई कौवा गिरा और 4 हाथ वाला स्वरूप लेके वैकुंठ, बहुत स्पेशल जगह है। और वहाँ पर अक्षय वट जो थे उसके पत्ते भी जगन्नाथ जी का गुणगान गाते थे, वेद मंत्र का उच्चारण करते थे। बोले ये पत्ते भी, ये पक्षी, आकाश में जो पक्षी थे उस पक्षी भी मंत्रोच्चार कर रहे थे। तो वो तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसा स्थान है। लेकिन भय, इतनी घन रात्रि में ये सब वो देख रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने उस जगह जहाँ से मंत्रोच्चार हो रहे थे, वो जगह से प्रकाश आ रहा था। तो वो स्थान पर पहुँच गए। तो वहाँ पर उन्होंने देखा बड़ा सुंदर नीलमाधव का विग्रह। और ये नीलमाधव विग्रह सीधा ही बात किया विश्वासु से कि विश्वासु, तुम ऐसे पहले व्यक्ति हो कि जिसने मेरा ये दर्शन प्राप्त किया, जिसके पास दिव्य दृष्टि नहीं, और ये मेरी इच्छा से हुआ है। और मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि मैं मेरी सेवा मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम मेरी सेवा करो। कितने दयालु है भगवान नीलमाधव, जगन्नाथ जी, भगवान स्वयं नारायण, जिनकी पूजा केवल देवता लोग करते थे और कोई नहीं। कोई पृथ्वी का कोई ऋषि मुनि कुछ नहीं, केवल देवता लोग पूजा करते थे। ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, ये सब आते थे यहाँ पर रेगुलर एवरीडे, और ये अभी भी आते हैं। वो उनकी निरंतर पूजा कर रहे थे। और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, विश्वासु, जिसको भगवान नीलमाधव ने ये पूजा अर्पण किया। और सबर जाति के जो लोग होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की जो ट्राइबल कास्ट होती है, आदिवासी प्रकार के जितने भी लोग होते हैं, उसमें जो सबर प्रकार की जो जाति है, आदिवासियों में भी ये ट्राइबल जितने भी है, उसमें जो सबसे लोवेस्ट, जो सबसे नीचे, सबसे निम्न कोटि का जो जाति है, उसको सबर कहते हैं। सबर जाति के लोग। और ये सबर जाति का मुखिया था विश्वासु। भगवान ये बताना चाहते थे कि सबसे दीन व्यक्ति जो होते हैं उस पर मैं सबसे अधिक कृपा करता हूँ। अर्थात जो भक्त सबसे अपने आप को तुच्छ मानता है, जो सबसे आपको दीन मानता है, वो सबसे पहले कृपा प्राप्त करता है। तो दीन वत्सल, भक्त वत्सल भगवान है जगन्नाथ। तो विश्वावसु से सेवा लेना शुरू कर दिया। और वहाँ पर बड़ा सुंदर निरंतर ये पूजा चलती रही, कई समय तक, कई साल तक। यहाँ पर फेस्टिवल होने लगे। यहाँ पर पूरा नगरी बना लिया, सबर नगरी बना दिया छोटा सा। वहाँ पर सब लोग रहते थे और उनका सबका एक ही प्रभु थे, जगन्नाथ। यद्यपि पूजा करने केवल विश्वासों को अधिकार था और किसी को अधिकार नहीं था, और कोई उधर जाता भी नहीं था उस स्थान में, केवल है। वो बाद में पता पड़ी विद्यापति को। ओह, दिस इज द सीक्रेट। सो दिस इज द सेम प्लेस जिसके मैं जो खोज रहा हूँ। तो उन्होंने, विद्यापति ने विनती किया, अपनी पत्नी को कहा कि तुम बोलो अपने पिताजी को मुझे दर्शन एक बार कराए। बोले नहीं, एक बार भी नहीं कराएंगे।
वो बना कर रहे हो, क्योंकि भगवान नीलमाधव ने उनको कहा है कि तुम्हारे सिवा और कोई इस विग्रह के दर्शन नहीं कर सकता, है ना। और क्या पता कि अगर दर्शन कराए और अपराध हो जाए और भगवान वहाँ से गायब हो गए, दर्शन नहीं मिले, तो ऐसा डर है उनको, कभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा विनती की, तब विद्यापति की बात मान करके विश्वास हो, कहा विश्वास भी गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, बोले ये हो नहीं सकता, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत विनती किया। फिर बाद में उन्होंने कहा ठीक है, एक शर्त पर मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। बोले मैं पहले परमिशन मांगूंगा भगवान नीलमाधव से, कि तुम्हें ले जाऊँ कि नहीं, अगर वो हाँ बोलेंगे तो ले जाऊँगा। हाँ ठीक है मांगो। तो मांगने गए, भगवान से प्रार्थना किया, और वो बड़े, क्योंकि उनको मांगने में शर्म आ रही थी, बोले मैं भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, मैं मांग कैसे सकता हूँ, आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग फ्रॉम हिम, आई मीन आस्किंग फॉर फेवर, कुछ फेवर करने के लिए। मेरे जामाई को, मेरे जो दामाद है उसको दर्शन देने की अनुमति दीजिए, इस आस्किंग फॉर फेवर। तो इतना रोए उस दिन भगवान के सामने, इतना रोए, और भगवान नीलाचल को, नीलमाधव को प्रार्थना करते रहे कि प्रभु मैं इतना निर्लज्ज हूँ, इतना अभागा हूँ कि मैं मेरी बेटी का जो प्रेम है मेरी पुत्र के प्रति, इसके सामने मैं विवश हो गया। मैं पतित आदमी हूँ, वैसे भी मैं सबर जाति का हूँ, मेरा हृदय बहुत कमज़ोर है, मैं इतना कोई भक्त तो हूँ ही नहीं किसी भी तरह से। और इस तरह से उन्होंने भगवान से विनय किया और कहा कि अगर आप चाहो तो आप जगन्नाथ, ये मेरे दामाद को दर्शन करने की अनुमति दीजिए। ऐसा कहा तो एक फूल उनके नीलमाधव के हाथ से गिरा, और जब ये फूल उनको गिरा और तब नीलमाधव ने उनको दर्शन करने की अनुमति दी, तो विद्यापति को ले गए, एक शर्त पर, आपको दर्शन करने की अनुमति दी गई है, आपको रास्ता दिखाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो बोले तुम आँख पर पट्टी लगेगी, और तुम वहाँ पर आँख की पट्टी हम खोलेंगे, तब दर्शन करना, और वापस आँख की पट्टी डाल फिर वापस आ जाना, यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो। तो विद्यापति सोचे भाई जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, तो चलो यही सही, कुछ करेंगे। अब जहाँ तक आ ही गया हूँ, अब दर्शन की परमिशन तक बात हो गई है, तो आगे का काम भी भगवान कर देंगे सुलभ। तो उन्होंने एक युक्ति की, बहुत चतुर थे, उन्होंने मस्टर्ड सीड्स, राई के जो दाने अपने हाथ में रखे, और जहाँ जहाँ जाते गए वहाँ पर पीछे राई के दाने बिछाते गए, और वहाँ पर रास्ता बनता गया, क्योंकि राई के दाने कुछ समय के बाद फिर वहाँ से पौधा उगेगा, और वो ही पूरा मार्गदर्शन करेगा आगे जा कर के। तो विद्यापति पहुँच गए, दर्शन किया, और नीलमाधव बड़ा सुंदर दर्शन प्राप्त किया। और इन्होंने ये तो तुम दर्शन करो, तब तक मैं जो फूल पुष्प लेके आता हूँ, पूजा जंगली पुष्प, और उनकी पूजा करता हूँ, ये सब बात हुई। ऐसे दिस वेरी एक्सटेंसिव स्टोरी, वंडरफुल का था। लेकिन संक्षेप में इंद्रद्युम्न महाराज को विद्यापति ने फिर ये मैसेज दे दिया, वहाँ से नीलमाधव गायब हो गए, क्योंकि विद्यापति को भगवान ने ऐसा कह दिया कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, अब मेरी इच्छा है कि राज्य सेवा मेरी हो, इंद्रद्युम्न मेरी सेवा करे, तुम चिंता मत करो। अब विश्वास वहाँ पागल हो गया कि वो भगवान का विरह सहन नहीं कर पा रहा था, और सब जगह एक ही व्यक्ति को सब जगह नीलमाधव को ही ढूंढते रहते, मेरे नीलमाधव कहाँ है, मेरे नीलमाधव। यही पूरा लाइफ उसका ऐसे ही गया, वो भगवान के विरह में ऐसे पागलों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। और इंद्रद्युम्न महाराज तक विद्यापति ने समाचार भिजवाया। विद्यापति की बात को लेकर के इंद्रद्युम्न उधर पहुँचे, और इंद्रद्युम्न और विद्यापति के बीच में, विश्वासु के बीच में झगड़ा भी हुआ, युद्ध तक हुआ। विद्यापति को ऐसा, इंद्रद्युम्न को ऐसा था कि इसने मूर्ति को छुपा दिया है, नीलमाधव की मूर्ति को, वो वहाँ पर तो थी नहीं मूर्ति। और विश्वासु ने सोचा कि ये राजा ने ही मूर्ति छुपा दी है, नीलमाधव की मूर्ति, इंद्रद्युम्न ने। तो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, लेकिन फिर बाद में आकाश में से आवाज़ आई, भाई तुम लोग खाली झगड़ा कर रहे हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैं अपने आप से चला गया हूँ। लेकिन इस स्थान पर एक बड़े सुंदर विग्रह की स्थापना होगी, जगन्नाथ विग्रह की स्थापना। और
तब जा कर के फिर इंद्रदम्न महाराज राज्य सेवा आरंभ करवाएंगे यहाँ की। तो ये सब भविष्यवाणी हुई थी। बाद में फिर समुद्र से लकड़ा आएगा ऐसा आदेश मिला था। तो भगवान इंद्रदम्न महाराज ने वहाँ पर ये वहाँ पर सब सेटल हो गए। और बांकी मोहन करके जो स्थान है, चक्रतीर्थ, आप लोग जानते होंगे, आपने जगन्नाथपुरी का जो एरिया देखा है, वहाँ पर बीच की ओर फेस, समुंदर की ओर फेस कर रहे हो और आप हरिदास समाधि के पास हो, तो वहाँ से अगर आप लेफ़्ट साइड जाना है, काफ़ी दूर है ऐसे तो, लेफ़्ट साइड जाना है तो आप करीब 3-4 किलोमीटर होगा, या 4 या 5 किलोमीटर। तो वहाँ से आप दूर, वहाँ पर एक स्थान है समुद्र तट पर, बांकी मोहन करके स्थान है, जहाँ पर ये जो लकड़ा है, जो दारू बोलते हैं उसको, जो वृक्ष का बड़ा बड़ा दारू, क्योंकि ये साधारण लकड़ा नहीं है, ये साधारण वृक्ष नहीं है, ये भगवान स्वयं है। तो समुद्र में तैरते 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 वहाँ पर आए और ये वहाँ पर जाके रुक गए, ये सारे दारू, भगवान बड़ा दारू वहाँ पर इस बांकी मोहन में। अभी वहाँ से कोई उसको उठा के लेके कैसे आए, तो बहुत मेहनत किया, हाथी वगैरह सब लगा, कोई उठा के लेके नहीं आया। देवी फिर भगवान ने फिर से हृदय में से प्रेरणा दिया कि तुम ऋष्वावसु और विद्यापति ये दोनों उसको पकड़ेंगे और फिर उसको उठाकर लाएंगे, तब होगा। तो जब ऐसा सब हुआ, बाद में भी मूर्ति बनाने के लिए कोई मिल नहीं रहा था। जैसे लॉन्ग स्टोरी, फिर अश्वमेध यज्ञ किए उन्होंने बहुत सारे, और तब जा कर के ये मान करके कि जब तक मूर्ति बनाने वाला कोई मिल नहीं जाता तब तक निरंतर अश्वमेध यज्ञ चालू रहेंगे यहाँ पर। इंद्रदम्न महाराज ने बहुत सारे राजाओं को इकट्ठा किया था अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, और उन्होंने एक दिन देखा कि इतने सारे राजाओं को बुलाया है जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ पर उन सब की व्यवस्था करनी पड़ेगी रहने की। तो उन्होंने देखा कि जब इतना विचार किया उन्होंने केवल, तो वहाँ पर जो सरोवर है, यहाँ पर एक कुछ जगह है जगन्नाथ इंद्रदम्न सरोवर जो है उसके थोड़े आगे, वहाँ पर एक ऑलरेडी बनाई यज्ञशाला ऑलरेडी थी, और उसके आसपास में बहुत सारे गेस्ट हाउस, पैलेस जैसे गेस्ट हाउस ऑलरेडी बन चुके थे। तो बोले मैंने तो कभी ये किया नहीं, और ना ही कोई मैंने यज्ञशाला बनाई है, अचानक कैसे हुआ ये सब। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा अवश्य ही भगवान का ये इच्छा होगा, सब राजाओं को रहने का व्यवस्था किया, और वहाँ पर यज्ञ शुरू हुआ, कीर्तन शुरू हुआ, और फिर अनंत महाराणा नाम का एक भगवान का भेजा हुआ विश्वकर्मा स्वयं भगवान के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए, एक कारीगर के रूप में, और उसने इस विग्रह बनाने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ली, और ये विग्रह बनाए अनंत महाराणा ने। और कुछ समय के पश्चात दरवाजा तो बंद रखा था शर्त के अनुसार, लेकिन जैसे ही आवाज़ बंद हो गई तो दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोला तो देखा मूर्ति अधूरी है। तो अनशन पर बैठ गए, बोले आत्महत्या कर लूँगा। इंद्रदम्न महाराज सोचे मैं हाय क्या कर डाला मैंने, अपराध हो गया मुझसे बहुत बड़ा। तो भगवान ने उसको कहा देखो ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ है। द्वारका की कथा बताई भगवान ने कि द्वारका में यही मेरा असली स्वरूप है, और इसका तुम चिंता मत करो। क्योंकि एक दिन सब रानियों ने रोहिणी माता को कहा था कि तुम हमें वृंदावन की कथा बताए। रोहिणी कैसी माता है कि जो द्वारका में भी थी, मथुरा में भी थी, और वृंदावन में, तीनों जगह कृष्ण की लीला देखी। सी इज़ द ओनली पर्सन जिसने सब लीला देखी कृष्ण की, कृष्ण बलराम की दोनों की। तो रोहिणी को सब पता था वृंदावन लीला। तो रानियों ने पूछा आप इतना सारा जानते हो, वृंदावन की कथाएँ बताए? बोले नहीं बता सकती। अगर ये लोग जहाँ सुन लेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे वृंदावन, इनका हृदय वृंदावन में ही रहता है। तो सब लोग नहीं ऐसा। बोले एक दिन बताऊंगी जब अच्छा समय होगा तब, इनको जाने दो एक बार। तो कृष्ण रोज चले जाते थे अपनी सभा में, राज दरबार में, और एक दिन चले गए तो अचानक से पूरे नगर में मतलब ये बात फैल गई कि रोहिणी के यहाँ पर बहुत सारी रानियाँ इकट्ठी हुई है, और रानियाँ सब रानियों को रोहिणी देवी कथा वृंदावन की कथा बता रही है। तो किसी ने जाकर के समाचार दिया कि सर्व नगर में एक जगह बात फैली हुई है, प्रभु
क्या बात फैली हुई? बोले आपकी माता रोहिणी जो है वो आपकी वृंदावन की लीलाएं रानियों को बता रही है। क्या? बलराम की ओर देखा, वृंदावन की लीला रानियों को बता रही है? और भगवान ने वहीं पर कैसे भी काम निपटाया। बोले हम लोग बाद में आते हैं। ऐसा करके दोनों भाई निकल गए वहाँ से और दबे पाँव इतना दौड़ करके पहुँच गए उस स्थान पर जहाँ रोहिणी देवी कथा बता रही है। वृंदावन की मधुर लीला है, भगवान की दिव्य कथा है। और सुभद्रा देवी को रखा था गेट के ऊपर, बोले आ जाए ना तो बता देना, हम तुरंत कथा रोक देंगे। तो सुभद्रा बोले हाँ हाँ मैं खड़ी हूँ ना, कोई नहीं आएगा, कृष्ण बलराम की मजा ले इधर आए, मैं खड़ी हूँ इधर, दोनों भाइयों को रोक दो, जैसे आएगा इशारा कर दूंगी मैं। और सुभद्रा देवी वहाँ पर खड़े रहे थे और वृंदावन की कथा सुनते 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 सुभद्रा देवी तो भूल ही गए कि मुझे किसके लिए यहाँ खड़ा रखा गया है। तो सुनते सुनते मग्न हो गए, उनका पूरा शरीर सिकुड़ने लगा। और वहाँ पर कृष्ण बलराम भी आ गए और कृष्ण बलराम भी एक सुभद्रा के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों खड़े रह गए। सुभद्रा देवी के राइट साइड में बलराम जी और लेफ्ट साइड में कृष्ण, दोनों तीनों खड़े रह गए। और ये तीनों कथा सुनते सुनते उनकी आंखें बड़ी हो गई, कंफर्म, तो आंखें बड़ी हो गई, बड़ी बड़ी आंखें थी और उनके हाथ सिकुड़ने लगे और पूरा वैसा शरीर जैसे आप जगन्नाथ जी का मूर्ति देखते हो बिल्कुल वैसा शरीर हो गया उनका। तब रोहिणी ने देखा, ओ ये स्वरूप भगवान का, तो इतना दिव्य प्रेम उत्पन्न उन प्रकट हुआ था उनके हृदय में वृंदावन की कथा सुन करके। तो ये स्वरूप है, तुम चिंता मत करो, दिस इज़ माई रियल फॉर्म, इटरनल फॉर्म, यही जगह है। तो तुम क्या करो, ब्रह्मा जी को बुलाने जाओ, वो तुम्हारी यहाँ प्रतिष्ठा करेंगे। अब ब्रह्मा जी बुलाने गए, इंद्रदुम्न ने बुलाने गए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी बोले भाई तुम इधर आए, वहाँ पर हजारों हजारों साल निकल गए और तुम वहाँ के राजा थे उस जगह के, तुम इतने बड़े राजा थे, अब तुम्हें कोई पहचानता भी नहीं है। तो तुम्हारी पत्नी भी चली गई, वो नीचा, वो भी मर गई, पूरा सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है, क्यों इधर आए? बोले भगवान की आज्ञा थी तुम्हें आपको बुलाने के लिए। बोले ठीक है चलो मैं आता हूँ। बोले तुम जाओ वहाँ पर, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो इंद्रदेव ने वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा तो कोई सब उनको पागल गिनने लगे। वो बोले ये मेरा मंदिर है, मैंने बनवाया था ये मंदिर। वो सब उनको पागल, उनको पत्थर मारने लगे लोग। इंद्रदुम्न को खाना नहीं मिल रहा था, उनको सोने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, सब उनको पागल कहना शुरू करे। बोले तो क्या आदमी आ गया है? बोले मैं इंद्रदुम्न हूँ, मैं राजा था, मैं इस विग्रह का स्थापना मैंने करवाया था। आई मीन ये मूर्ति तो उस समय छुप गई थी, ये मूर्ति तो जगन्नाथ विग्रह तो उसके तो उसका पूजा जो मंदिर उन्होंने बनवाया था, उस मंदिर को गलमाधव को प्राप्त हुआ था। गलमाधव के घोड़े की टांग लग गई थी उस एक बार समुद्र में बीच पर, तो उसने खुदवाई करवाई कि क्या है, तो पूरा खुदाई करते करते इतना विशाल काय मंदिर वहाँ से निकला बाहर। और इस मंदिर में फिर उन्होंने गलमाधव ने वहाँ पर पूजा शुरू करवा दी। और यहाँ पर इंद्रदुम्न ने कहा बोली ये मंदिर तो मैंने बनवाया। गलमाधव बोले वो कोई भी आगे कुछ भी बोल देता है, आगे बोल दे कि मंदिर मैंने बनाया। बोले कौन सा तुमने बनाया? भाई मैंने ढूंढा इसको, कोई तो गलमाधव तो मानने को तैयार ही नहीं थे। तो दोनों में झगड़ा हो गया। बोले कोई साक्षी है तुम्हारा? तो बाद में एक काग भूषांडी करके जो कौवा है, कौवे अपने आप नहीं मरते ऐसा कहा जाता है, उनको जब कोई मारेगा तभी मरेंगे, नहीं तो जीते ही रहते है ना, उनको अपनी मृत्यु होती ही नहीं है। तो काग भूषांडी बहुत प्राचीन काल से रहते थे, हजारों साल से। उन्होंने कहा मैंने देखा है ये। तब फिर ब्रह्मा जी भी उधर प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी बात ये इंद्रदुम्न सच बोल रहा है गलमाधव। और ऐसे कहीं और एक प्रमाण भी बताया कि जो कारीगर जिन्होंने मंदिर बनाया था वो सब कछुए बन गए थे और वो सब इंद्रदुम्न सरोवर में थे, वो का परिणाम भी बताया। लेकिन ये सब प्रमाण जो है उसको गलमाधव नहीं मान रहा था, वो बड़ा अजीब किस्म का आदमी था, उसको भी भगवान ने फिर श्राप दिया था, ऐसा कुछ कथा है पुराणों में। लेकिन इंद्रदुम्न महाराज ने फिर ब्रह्मा जी की साथ और गलमाधव को बिठा करके फिर यहाँ पर नरसिंहदेव, सबसे पहले नरसिंहदेव प्रकट हुए। बोले मैं तो जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा जगह कर रहा था, इतना भयानक रूप यहाँ पर प्रकट हो गया, ये कैसे?
तो फिर ब्रह्मा जी का चिंता मत करो, यही वो स्थान है, यही वो भगवान का विग्रह है कि जो हमारी रक्षा करेंगे। और ये कहीं पर भी नृसिंहदेव सब शुभ माना जाता है, वो जब प्रकट होते हैं सब शुभ हो जाएगा। तो नृसिंहदेव का विग्रह बड़ा प्राचीन विग्रह है, वो आपको मिलेगा। दो प्राचीन विग्रह है नृसिंहदेव के जगन्नाथपुरी में। एक विग्रह है जो कि गुंडीचा मंदिर के बाजू में है, और दूसरा विग्रह है कि जो जगन्नाथ मंदिर के भीतर है। तो ये दोनों ही नृसिंहदेव के विग्रह सतयुग से है, वो उस समय से है। लक्ष्मी नृसिंह जो पहले से प्रकट हुए वो लक्ष्मी नृसिंह प्रकट हुए थे। और पहली बार उग्र नृसिंह, दूसरी बार लक्ष्मी नृसिंह प्रकट। इस तरह से दो नृसिंहदेव प्रकट हुए, और फिर जाके जगन्नाथ भगवान की उन्होंने स्थापना की। और जब उनको कहा गया कि क्या वरदान चाहिए मांगो, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला वरदान तो मुझे कोई बेटा नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले कोई बेटा होगा तो उस पर हक करेगा, इसलिए मुझे कोई बेटा ही नहीं दो। तो बाद में बोलेगा ये तो मेरे पिताजी का मंदिर है, उसने बनाया, मुझे ऐसा चाहिए ही नहीं। बोले ठीक है। फिर दूसरा बोले तुम यहाँ पर निरंतर आप खाने के बाद हाथ धोने का भी आपको टाइम नहीं, जैसे आप हाथ धोगे तुरंत भोजन आ जाएगा आपके लिए। बोले आप निरंतर खाते रहेंगे, भोजन लेंगे आप यहाँ पर। बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है, इतना भोग लगता है मुझे, आई एम वेरी हैप्पी। तो बोले आपका भोज जो प्रसाद खाएगा आपको भोग लगा हुआ उसका उद्धार हो जाएगा, और वो आपका भी अपवित्र नहीं होगा। यहाँ तक कुत्ता भी उस पर बोल लगाया तभी भी वो जूठा नहीं माना जाता है। ओके डन। और मेरे ब्राह्मण विद्यापति के जो वंशज है और विश्वावसु के जो वंशज है, ये लोग इनकी पूजा करते रहे, उन दोनों को एक समान कृपा प्राप्त हो, और सारे जन संसार के जीवों को आप उद्धार करते रहे, ये मेरा इच्छा। इस प्रकार से वो कुछ आशीर्वाद मांगे उन्होंने। ब्रह्मा जी ने कहा, जगन्नाथ भगवान ने कहा तथास्तु, आई विल डू दैट। तो इस तरह से जगन्नाथ भगवान ने बहुत कृपा किया इंद्रद्युम्न महाराज के ऊपर। और उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी गुंडीचा के नाम से गुंडीचा मंदिर बना, जो कि वृंदावन के समान माना जाता है, और ये द्वारका के समान माना जाता है, या वैकुंठ के समान माना जाता है। जगन्नाथ जो श्री मंदिर है अभी वहाँ पर, श्री मंदिर में बड़ा सुंदर मंदिर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 22 भगत स्टेप्स है मंदिर में। हर एक जो स्टेप्स है वो 70 फुट का लंबा है, 70 फीट, 6-7 इंच ऊंचा है, 6 फीट पौड़ा है, चौड़ा। तो इस तरह से हर एक ये इसका बड़ा महिमा है। बहुत सारी चीज़ें भक्तों की आस्था जुड़ी हुई इसके साथ। कुछ कहता है कि ये 22 प्रकार की हमारी त्रुटियों को नष्ट करता है। कोई कहता है कि बहुत सारे देवी देवता जब आते हैं, जब भगवान की पहाड़ी विजय होती है, जब अभी जगन्नाथ भगवान जब रथ के लिए बाहर आते हैं तो पहाड़ी होती है, तो भगवान वहाँ से बाहर आते हैं तो सारे देवता इस 22 अलग अलग जो स्टेप्स है उस पर खड़े रहते हैं दोनों साइड, और वहाँ से फिर पहाड़ी होती है, बीच में से भगवान जगन्नाथ जी नीचे उतरते हैं। सारे देवता दोनों साइड खड़े होते हैं उनकी स्वागत करने के लिए। और सबसे अंत में जो लास्ट वाला जो स्टेप्स है वहाँ पर यमराज अपने यमदूतों के साथ खड़े रहते हैं। वहाँ पर सिंह द्वार के पास यमशिला भी है, यमशिला के पास यमराज खड़े रहते हैं। ऐसा भी माना जाता है वहाँ पर कि जब कोई व्यक्ति दर्शन करने जाता है तो यमशिला का आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है, जगन्नाथ की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन जैसे वो वापस आता है तो ऐसा कुछ जगह ऐसा कहा जाता है कि वो भक्तों को यमशिला को स्पर्श के बिना चले जाना चाहिए, तभी उसका पूरा फल मिलता है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं उधर। अभी आप देखो है यमशिला उधर, बड़ी लंबी सी ब्लैक कलर की, थोड़ा जगह है बाजू में। तो 7वां जो स्टेप्स है, 7वां जो स्टेप्स वो वहाँ पर ऐसा महिमा है कि वहाँ पर लोग अन्न दान करते हैं, वहाँ पर अन्न छोड़ देते हैं उस जगह पर, जगन्नाथ भगवान को अर्पण किया हुआ राइस, और ये सीधा पितरों को प्राप्त हो जाता है वहाँ पर। स्पेशली जो भी अपने पूर्वज उन सबका उद्धार हो जाता है। 7वां स्टेप्स उसके लिए लोग प्रसिद्ध मानते हैं। और भगवान मदन मोहन का जो विग्रह है जगन्नाथपुरी में, जो जगन्नाथ जी के उत्सव मूर्ति के रूप में माना जाता है, वो मूर्ति
मार्गशीर्ष की चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, समथिंग लाइक दैट, उस दिन वो मदन मोहन का एक स्पेशल पूजा होता है। वहाँ पर भगवान बाहर आते हैं मदन मोहन विग्रह, वो अनुष्ठान होता है, बहुत सारी विधियाँ होती है। वो तर्पण विधि होती है, क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज का कोई बेटा नहीं था ना, तो जगन्नाथ भगवान इंद्रद्युम्न महाराज का तर्पण करते हैं पुत्र के रूप में, स्वयं भगवान जगन्नाथ। उनसे पहले वो दशरथ, नंद, यशोदा, इन सारे जो भी उनके पिता अलग अलग अवतारों में जो पिता थे, उन सब का विधि यहाँ पर करते हैं मदन मोहन जी, और साथ साथ में इंद्रद्युम्न का भी करते हैं। इस तरह से एक उत्सव मनाया जाता है वहाँ पर। और भगवान सो मर्सीफुल जगन्नाथ कि इंद्रद्युम्न के पुत्र के रूप में वो वहाँ पर ये विधि भी करते हैं। सो लाइक देयर आर सो मेनी वंडरफुल पास्ट टाइम। और श्रील प्रभुपाद को जगन्नाथपुरी इतना प्रिय था कि वो बच्चे थे तभी भी वो छोटा रथ यात्रा निकालते थे अपना खुद से। और जब वो जवान हुए तो वो अपने मित्रों को कहते थे कि जब मैं रेलवे स्टेशन जाता था तो मैं केवल एक ही चीज़ देखता कि कलकत्ता से जगन्नाथपुरी की ट्रेन कितने बजे जाती है, वो ये देख कर के मैं बस प्रसन्न हो जाता था। और कभी जगन्नाथपुरी जाने का अवसर नहीं मिला था जवानी में, यही देखता रहता। एक दिन जब उनका बड़ा इच्छा हुआ तो उन्होंने पढ़ाई के बाद वैकेशन में उन्होंने कहा कि मैं पिताजी को कहा, गौर मोहन को, कि मैं जाना चाहता हूँ। तो वो जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथ जी का दर्शन किया, बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। और बाद में फिर जब अमेरिका में प्रचार किया तो एक दिन मालती माता जी वो एक दिन कहीं शॉपिंग के गए थे, तो गिफ्ट शॉप में से कोई एक मूर्ति देखा, ब्लैक कलर का बहुत सुंदर मूर्ति था। तो 3 मूर्ति थी, उसमें से एक मूर्ति लेकर के आए और कहा, प्रभुपाद आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ मैं। कहा कि मुझे लगा बहुत सुंदर है, मैं आपको दिया। जैसे प्रभुपाद ने वो मूर्ति को देखा और प्रभुपाद ने अपने कुर्सी पर खड़े हो गए और वो खड़े होकर के सीधा दंडवत प्रणाम किया वहीं पर उसी समय। मालती माता तो दंग रह गए, ये क्या हो रहा है, प्रभुपाद जी एक छोटी सी गुड़िया को प्रणाम कर रहे हैं। तो उनको लगा कि ये क्या है। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये तो साक्षात जगन्नाथ भगवान है, तुम ये कहाँ से लेके आई। बोले मैं बाजार से मार शॉप में से। बोले ये तो एक ही है, इसके साथ और 2 गुड़िया भी होगी। बोले हाँ है ना। बोले जाओ उसको भी लेके आओ। तो फिर वो वापस गए, वहाँ पे 2 बलराम सुभद्रा को ले गए और फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के तीनों छोटी छोटी मूर्ति। फिर प्रभुपाद जी ने बताया, पूरा महिमा बताया जगन्नाथ जी का अपने शिष्य को, और फर्स्ट टाइम मूर्ति बनवाई अपने शिष्य को, अमेरिकन शिष्य को, कि तुम जगन्नाथ जी का मूर्ति बनाओ। और फिर जगन्नाथ जी का मूर्ति उधर बनाया और फिर रथ यात्रा सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने रथ यात्रा शुरू करा। और उसके पश्चात आज विश्व के हर कोने में रथ यात्रा होती है। और इस रथ यात्रा का मूल उद्देश्य यही होता है कि जगन्नाथ भगवान सब पर कृपा करे। जगन्नाथ है उनका नाम, तो सारे विश्व में सबका उद्धार करेंगे ना, वो सभी का उद्धार करेंगे। तो जहाँ जहाँ भी जाएंगे सब उनके दर्शन करके पवित्र होंगे, उनका कीर्तन करेंगे। और ऐसे ऐसे स्थानों में रथ यात्रा होने लगी, ऐसे ऐसे स्थानों में ये कृपा बंटने लगी कि जहाँ पर कभी भगवान का नाम पहुँचा भी नहीं था। So this is a very special mercy of Srila Prabhupada to all of us, and that is because of Lord Jagannath. जगन्नाथ भगवान की असीम कृपा से ये सब कुछ संभव हुआ। सो आगे कल हम चर्चा करेंगे जगन्नाथ भगवान की कुछ और कथाओं के विषय में, कुछ और लीलाओं के विषय में। थैंक यू वेरी मच। जय जगन्नाथ।